भगवान शिव के अवधूत अवतार की कहानी को समझने के लिए हमें शिव के अद्वितीय रूप, उनके विचार और उनकी गहरी साधना को जानना आवश्यक है। अवधूत अवतार में भगवान शिव ने समाज से बंधे हुए सभी नियमों और परंपराओं को तोड़ा और यह दिखाया कि जो व्यक्ति पूरी तरह से आत्मज्ञान में लीन होता है, वह किसी भी बाहरी बंधन से मुक्त हो सकता है। अवधूत अवतार का उद्देश्य अवधूत अवतार का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भगवान शिव ने यह दिखाया कि आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए किसी बाहरी दिखावे, सामाजिक स्वीकार्यता या शारीरिक अवस्था की आवश्यकता नहीं होती। वे इस रूप में समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं और आस्थाओं से ऊपर उठकर जीवन जीने का तरीका सिखाने आए थे। वे उन लोगों के लिए एक संदेश थे जो सांसारिक मोह माया में फंसे हुए थे और जिनकी आकांक्षाएं केवल भौतिक सुखों तक सीमित थीं। भगवान शिव का अवधूत रूप। 1। साधारण रूप, अद्भुत शक्ति। अवधूत अवतार में भगवान शिव न तो किसी राजसी ठाट बाट में थे, न ही उनकी कोई शारीरिक सुंदरता या बाहरी दिखावा था। वे केवल एक साधु के रूप में भटकते हुए समाज में घुल मिल जाते थे। उनकी काया पर कोई वस्त्र नहीं होते थे। उनके शरीर पर केवल घिसा हुआ गेरुआ वस्त्र होता था। उनका शरीर हमेशा तप के परिणाम स्वरूप मैले और गंदे होते हुए भी उनकी आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण था। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था और उनकी आंखों में एक गहरी शांति का आभास होता था। 2। संस्कारों और बंधनों से परे। अवधूत रूप में भगवान शिव अपने शरीर, मन और आत्मा को सब प्रकार के संस्कारों और बंधनों से मुक्त रखते थे। समाज के आम व्यक्ति की तरह वह किसी को भी बुरा नहीं मानते थे, न ही किसी से कोई शिकायत रखते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्रेम और आदर देते थे, लेकिन किसी भी बाहरी मोह से उन्हें कोई लगाव नहीं था। 3। निर्विकार दृष्टिकोण। भगवान शिव का अवधूत रूप सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही था कि व्यक्ति को संसार के भौतिक सुखों और दुखों से परे हटकर केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरह से एक नदिया की लहरें कभी स्थिर नहीं होती, वैसे ही यह संसार भी हमेशा परिवर्तनशील है। व्यक्ति को संसार की अस्थिरता को समझते हुए अपने भीतर की स्थिरता की ओर ध्यान देना चाहिए। अवधूत अवतार की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। कुश, सोमरस के लिए तपस्या साधना। भगवान शिव का अवधूत रूप आमतौर पर समाज से दूर एकांत में साधना करने में लीन रहता था। एक बार भगवान शिव अवधूत रूप में एक जंगल में तपस्या कर रहे थे। जंगल के पास एक गांव था, जहां के लोग उनकी साधना का मजाक उड़ाते थे और उन्हें पागल समझते थे। एक दिन भगवान शिव ने अपनी साधना पूरी की और उस गांव के पास से गुजरते हुए उन्होंने अपने ध्यान को छोड़ते हुए एक बड़े पत्थर को उठाया। वह पत्थर अचानक सोने का बन गया। इसके बाद गांव के लोग भगवान शिव की शक्तियों को पहचानने लगे और उनकी भक्ति में लीन हो गए। 2। द्रव्य के बिना पूजा सार्थकता। एक और कथा में भगवान शिव अवधूत रूप में एक मंदिर में पहुंचे, जहां पूजा के लिए चढ़ावे में बांसुरी, फूल, फल और जल जैसी सामग्री रखी जाती थी। जब भगवान शिव ने देखा कि भक्त केवल बाहरी सामग्री को ही पूजा के रूप में मानते हैं, तो उन्होंने बताया कि सच्ची पूजा वही है जो अपने भीतर से की जाए। उन्होंने कहा कि बाहरी पूजा केवल एक माध्यम है, असली पूजा वह है जो एक व्यक्ति अपने हृदय से करता है, जहां आत्मा के भीतर भगवान का निवास होता है। 3। ज्ञान और मुक्ति। अवधूत रूप में भगवान शिव ने बहुत से लोगों से बातचीत की, परंतु कोई विशेष शब्द नहीं बोले। वे बस मौन रहते हुए अपनी उपस्थिति से सिखाते थे। वे यह सिखाते थे कि आत्मज्ञान और मुक्ति बाहरी साधनों, वस्त्रों और धन से नहीं मिलते, बल्कि यह व्यक्ति की अंतरात्मा और उसके सच्चे भक्ति से जुड़ा हुआ होता है। अवधूत अवतार का संदेश। अवधूत अवतार का सबसे बड़ा संदेश यह था कि सच्चे योगी और साधक वे होते हैं जो सांसारिक बंधनों से परे होते हैं और जो अपने भीतर परमात्मा के दर्शन करते हैं। भगवान शिव ने यह दिखाया कि जो व्यक्ति समाज के बंधनों से मुक्त होता है, वही असली ज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ता है। यह अवधूत रूप केवल एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण भी था कि साधना और भक्ति का कोई निश्चित रूप नहीं है।
और जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है वह भगवान से मिल सकता है। निष्कर्ष, भगवान शिव का अवधूत अवतार केवल एक साधारण जीवन जीने का उदाहरण नहीं था, बल्कि यह एक आत्मिक उन्नति, निस्वार्थता और भगवान के साथ एक गहरे संबंध का प्रतीक था। उन्होंने यह बताया कि बाहरी दुनिया के मोह माया से परे हटकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही सच्ची मुक्ति है।